अरे ओ बहू, ऐसे पानी जैसे दूध तू कैसे बनाती है, बताएगी मुझे? देखो बुआ, दूध मैं नहीं देती, दूध मेरी गाय देती है। जल्दी से ले लो, अब मुझे घर घर दूध देने जाना है। कानू और कानू की बीवी। कानू जरा भोला भाला है, बीवी के दिमाग से ही उसका घर चलता है। पर निसंतान कानू की बीवी शांति के लिए उसकी गाय उसकी संतान से भी प्रिय थी। अरे कितनी देर हो गई है, खेत में कब जाओगे आप, बताओ जरा। अरे अभी जाता हूँ जा रहा हूँ। कानू के पास 2 बैल थे। बैल और हल लेकर कानू निकल पड़ता है खेती के काम से। हट हट हट, चल चल चल, आज कम से कम आधा जमीन का काम खत्म करना होगा, जल्दी चल। तभी अचानक से एक शेर खेत में आ जाता है। अरे बाप रे, सुबह सुबह ये कैसी मुसीबत आ गई रे। काफी तकलीफ के साथ कानू दिल मजबूत करके कहता है, नमस्ते शेर भैया, नमस्ते। सुबह सुबह धान के खेत में कोई काम था क्या? ये सब ऊपर वाले की इच्छा है भाई, ऊपर वाले ने ही भेजा है तुम्हारे पास। अरे ऐसा क्या? पर मेरे पास क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि उस किसान के 2 बैलों का मांस खाकर पेट भर ले। लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझसे कहा कि क्या कहा? कहा कि जल्दी से खेत में जाकर हल चला, अगर कोई दुष्ट जानवर तुझे परेशान करने आए तो उससे वहीं हल से उठाकर। हलूम? क्या मैं दुष्ट हूँ? हलूम, मैं कहता हूँ हल खोल दो, वरना मैं उन 2 बैलों को खाऊंगा ही और तुम्हें भी खा लूंगा। अरे रे, नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह ये 2 बूढ़े बैल का मांस आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरे घर में ना एक दूध देने वाली अच्छी गाय है, 2 वक्त 10-10 किलो दूध देती है, उसी को खा लेना। दूध देने वाली गाय? नहीं, रहने दो। तुम्हारी बीवी मुझे उसकी गाय क्यों खाने देगी भला? बिल्कुल देगी, देखो ना आज ही कह रही थी 10 किलो दूध जरूर देती है, पर लात बहुत जोर से मारती है। लात? हाँ, इसीलिए अगर उस गाय को कोई ले ले तो बेच देगी, वरना कहा कि शेर और सियार को खिला देगी। सही कहा तुम्हारी बीवी ने, ले जाओ उस गाय को। अब कानू बुद्धू बनने का नाटक करके पूछता है, मैं कह रहा था कि ये दोनों बैल को इन्हें अपने साथ लेकर जाओ, ये बूढ़े बैल ना खाना ही अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया। दरअसल उसका उद्देश्य था अपनी बीवी से सलाह मशवरा करना। मेरी बीवी बहुत समझदार है, इस मुसीबत की घड़ी में कोई न कोई उपाय वो जरूर निकाल लेगी। कानू को वापस आता देख शांति को गुस्सा आता है। निकम्मा नकारा किसान, इतनी जल्दी घर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अब मैं कब तक दूध में पानी मिला मिला कर घर चलाऊं, बताओ? धत, तो फिर मैं शेर के पेट में ही जाता हूँ। मतलब? अरे बाबा, वही बताने के लिए तो आया हूँ। खेत में एक शेर आया। क्या कहा? मेरी लक्ष्मी को तुम शेर के मुंह में डालोगे? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, क्यों? झाड़ू कहाँ रख दी मैंने? अरे बाबा, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई तरकीब निकालो जिससे हमारी लक्ष्मी भी बच जाए और हमारे दोनों बैल भी बच जाए। बुद्धिमती शांति सोच समझकर एक उपाय निकालती है और फिर कानू से कहती है, सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने बैल और हल लेकर खेत की तरफ जाइए और जाकर कहिए कि मैं गाय लेकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम देर मत करना, हाँ, वरना यही हमारी आखिरी मुलाकात हो जाएगी। जाता हूँ। कानू के जाते ही शांति वो सिंदूर काजल सब कुछ अपने चेहरे पर लगाकर बैठ जाती है। फिर आईने में अपनी डरावनी शक्ल देखकर वो खुद ही डर जाती है। अरे बाप रे, बाप रे बाप! ये औरत नहीं, कोई पिशाच है। अब अपने सिर पर एक कपड़े से बहुत बड़ी एक पगड़ी बांध लेती है।
साड़ी के बदले पहन लेती है कानू की धोती और कुर्ता, और रसोई से वो एक कटार ले लेती है और फिर सीधे बैठ जाती है अपनी गाय लक्ष्मी की पीठ पर। चल लक्ष्मी, चल बेटा चल। और शेर के सामने वहां कानू पहुंच चुका है। हालूम हालूम। लारी है, मेरी बीवी लारी है। वो क्या है ना शेर भैया, अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ता है ना। अरे कहाँ हो, जल्दी आ जाओ ना। हाँ, खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, हड्डी मांस चबा चबा कर खाऊंगी। कहाँ है वो, कहाँ है? अरे बाप रे, ये फिर कौन सी मुसीबत आ गई मेरे सर पर। वो कहाँ है वो भूखा शेर? ओह, काफी दिनों से शेर का मीट नहीं खाया है। मैंने सुना है कि वो शेर यहीं पर कहीं छुपा हुआ है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो? अरे बाप रे, ये तो मेरी बीवी की आवाज है। कहाँ है वो शेर, कहाँ है? हुंकार सुनकर शेर बहादुर की सारी बहादुरी फुर्र हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे बचाओ। उधर जानवरों का पंडित सियार मामा पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहा था। बीवी की वजह से कानू बच गया और सियार ने शेर को पकड़ लिया और दौड़कर शेर के पास जाकर कहा, ये क्या, छी 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 छी, तुम एक औरत से डरकर भाग गए। अरे वो पिशाच है। अरे नहीं नहीं, वो कानू की बीवी है। उन्होंने चाल चला है तुम्हें भगाने के लिए। मैंने पेड़ के पीछे से सब देख लिया था। हाँ, उनकी इतनी हिम्मत। हालूम, तो ठीक है, मेरे साथ चलो। यकीन ना हो तो अपनी आंखों से देख लेना तुम। हाँ, कहीं ये अपने मतलब से तो नहीं कह रहा है? अरे क्या सोच रहे हो? नहीं मामा, जब एक बार अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ तो फिर वहाँ नहीं जाऊंगा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। लेकिन अगर तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग गए तो फिर एक काम करो, मेरे पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध लो। पूंछ से पूंछ बंधी होगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगा ना। ये तुमने सही कहा है। ठीक है, फिर बांध लेते हैं। ये लो। इतना कहकर शेर और सियार पंडित एक दूसरे की पूंछ को आपस में बांध लेते हैं। दोनों दो तरफ ये करके खींच तान करके उसे टाइट भी कर लेते हैं। हो गया है, चलो अब सियार मामा मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। और इधर कानू की बीवी उस वक्त पगड़ी उतार कर चेहरे से सारा रंग हटा चुकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। क्यों, देख लिया अपने पिशाच को? अच्छा नहीं किया तूने मूर्ख किसान, बीवी से मुझे बुद्धू बनाएगा। हालूम। शेर सियार से पूंछ बांधने की बात भूल जाता है और जैसे ही वो कूदता है उसके साथ सियार भी आ जाता है। अभी बताती हूँ तुझे, नकारा बदतमीज शेर। तुझे सबक नहीं मिली है ना? हाँ, अभी बताती हूँ। आज ही मैं तुझे खत्म कर दूंगी। हाँ, रुक जा। भागो भागो भागो। शेर डर के मारे हैरान होकर भागना ही भूल जाता है और सियार भाग नहीं पाता है। अरे 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 पूंछ से बांधकर एक और को भी लेकर आए। सुनिए, जरा हल तो खोल दीजिए। माफ करो, रक्षा करो, हम फिर नहीं आएंगे। शेर बाबा माफी मांग लो। मुझे माफ कर दो किसान की पिशाचनी बीवी। फिर किसी को नुकसान पहुंचाओगे? हाँ, नहीं, कभी नहीं। सुनो, आज से हम जो कहेंगे वही करोगे तुम दोनों। हम वही करेंगे। जाओ, इस बार के लिए छोड़ दिया, लेकिन हाँ, अभी के अभी ये हल लेकर पूरी जमीन जोत डालो। जाओ। हालूम, हालूम। वो खेत जोतना शुरू करते हैं। अब बिल्कुल निश्चिंत हो गया। अब सिर्फ आराम और आराम। आप सुनिए,
कल से घर घर दूध देना, भूसा काटना, दूध दोना, आंगन में झाड़ू लगाना, ये सारा काम आपका है। हाँ।